हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जानेंगे एयर कंडीशनर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आपका कम बिल आएगा, कम बजट में कैसे आपके रूम का ठंडा भी होगा और ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, ना एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या प्रिवेंट लिया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है एयर कंडीशनर एफिशिएंसी? मीन्स हाउ इफेक्टली an air cools a room while using the at least amount of electricity। इसका मीन्स क्या है? आपका रूम को ऐसा ठंडा कर देगा कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आएगा। उसके बारे में जानेंगे। A more efficient AC provides the same cooling with lower power consumption and helping reduce electricity bills and environmental impact। क्या करता है? एक मोर एफिशिएंट एसी आप खरीदते हैं तो आपको क्या करेगा? कूलिंग भी करेगा आपका रूम को और लोअर पावर कंजप्शन करेगा, आपका पावर कम यूटिलाइज होगा और हेल्पिंग रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका बिल भी कम आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि ज्यादा कंप्रेसर चलेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो कंडेंसर फैन उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा तो वो क्या करेगा? एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो गुड एफिशिएंट एसी ये सब काम नहीं करता है। आप आपके रूम में जो एसी लगा है, कैसे आप खुद कुछ टिप्स लेंगे कि कैसे जानेंगे तो आपका ये कम होगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? की फैक्टर क्या है अफेक्टिंग एसी एफिशिएंसी? की फैक्टर क्या है? कैसे आप रिड्यूस करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल को, आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे एनर्जी वेस्ट को रोक सकते हैं, क्या करना पड़ता है? ये 4 पॉइंट है। आप ये 4 पॉइंट, आपको ये 4 पॉइंट को जानकारी चाहिए। क्या मेन पॉइंट है? रेगुलर फिल्टर क्लीनिंग इम्प्रूव्स एयर फ्लो। आपके घर के अंदर में जो इंडोर यूनिट है, आपको रेगुलर उसका फिल्टर को क्लीन करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ते जाएगा क्योंकि फिल्टर चोक हो जाएगा। फिल्टर चोक होगा तो कंप्रेसर और तेजी से लिक्विड को फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको वीकली, हर हफ्ते में एयर फिल्टर को क्लीनिंग करना पड़ेगा। आप कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आएगा। दूसरा पॉइंट में क्या है? प्रॉपर रेफ्रिजरेंट चार्ज एंश्योर ऑप्टिकल कूलिंग। क्या होता है? वो कैसे चलता है? लिक्विड में चलता है। जो रेफ्रिजरेंट डाला जाता है उसको आपको चेक करना पड़ेगा ताकि आपका जो कॉपर पाइप गया है उसमें कहीं पे लीकेजेस हो जाएगा तो धीरे धीरे लीकेजेस हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? आपका रूम को कूलिंग करने के लिए ज्यादा कंप्रेसर चलेगा, इवापोरेटर चलेगा, सब स्पीड में चलेगा। तब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। आपको क्या है? चेक करना है ताकि क्विकली एक बार में चेक कर लेंगे। जैसे सर्विसमैन को बुलाने का जरूरी नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक बार आप कॉपर पाइप को चेक कर लेना है। चेक कर लेंगे कहीं पे लीकेजेस नहीं है, तो लीकेजेस है तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करना है, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। और वीकली आपको ये चेक करना पड़ेगा। हालांकि ये हर टाइम होता नहीं है लीकेजेस, कभी कभार हो जाता है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में क्या है? गुड इंसुलेशन रिड्यूसेस कूलिंग लॉस। क्या होता है? गुड इंसुलेशन, आप देखे रहेंगे कॉपर पाइप के ऊपर काला का एक इंसुलेशन फोम लगा रहता है, वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। वो क्या होता है? वो कॉपर पाइप के ऊपर होता है तो जो सॉल्टिंग होता है वाटर का तो वो ऑब्जर्व करता है और हीट को, जैसे आपका कूलिंग जा रहा है पाइप के थ्रू लिक्विड जाएगा कूल होके, तो उसके ऊपर फोम लगा रहता है तो एटमॉस्फेयर का जो एयर चलता है उसके सरफेस में नहीं आता है, इसीलिए वो जल्दी ठंडा नहीं होता है तो आपका रूम को अच्छे से कूलिंग कर देता है। तो आपको गुड इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा। जब आप नया एसी लगा रहे हैं, इंसुलेशन मोस्ट प्रायोरिटी है। आपको चेक करना पड़ेगा कि इंसुलेशन अच्छा है। और कहीं पे जब सर्विस आप करेंगे वीकली तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं पे ये टूट ना जाए, कहीं पे टूटा हुआ ना मिले इंसुलेशन, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। और मिलता है कुछ तो रेक्टिफाई साथ साथ कर देना है। तो तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट में है करेक्ट एसी साइजिंग
प्रिवेंट्स एनर्जी वेस्ट। आपके रूम में जैसे 10 बाई 10 रूम है, आपको प्रॉपर साइज का एसी खरीदना पड़ेगा। जैसे कि 10 बाई 10 में उसको क्या है, जैसे कि अप टू 120 स्क्वायर फीट, आपके रूम 120 स्क्वायर फीट का है तो आपको 0.8 से 1 टन का एसी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 120 स्क्वायर फीट का आपका रूम है, आप 2 टन का एसी लगा दिए। वो क्या करेगा, आपका क्या करेगा, इफ द एसी इज टू लार्जर, क्या है आपका एसी आपका रूम के साइज के हिसाब से, ज्यादा साइज के हिसाब से ज्यादा बड़ा मंगा लिए, ज्यादा टनेज का, तो वो क्या करेगा, इट कूल्स द रूम क्विकली एंड टर्न्स ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली। क्या होगा, आपका रूम को जल्दी ठंडा कर देगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा। तब क्या होगा, वेस्ट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा। तो इसको आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू में आपको खरीदना पड़ेगा। आपका रूम का कितना स्क्वायर फीट है तो वही हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ चार्ट प्रिपरेशन किया है, ये आप लोग को दिखा देता हूँ। 120 स्क्वायर फीट का रहेगा तो 0.8 से 1 टन का एसी आप आपके घर पे यूज कर सकते हैं। आपका घर 120 से 180 स्क्वायर फीट का है तो आप 1 से 1.5 टन का एसी यूज कर सकते हैं। और 180 से 250 स्क्वायर फीट है तो आप 1.5 टन का एसी यूज कर सकते हैं। और 250 से 350 स्क्वायर फीट का है तो 2 टन एसी यूज हो सकता है। और 350 से 500 स्क्वायर फीट का होगा तो 2.5 से 3 टन का एसी आप यूज कर सकते हैं। ये है उसका चार्ट। इसी चार्ट के थ्रू आप आपके पहले आपका रूम का स्क्वायर फीट निकाल लेना। आपका स्क्वायर फीट निकलने के बाद इसी बेसिस के थ्रू आप एसी खरीदेंगे, कितने टनेज का चाहिए, तो आपका ज्यादा हीट वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी आपका बचत होगा। और क्या होता है कि आप सोचिए, आपके बहुत छोटा खरीद लिए, 120 स्क्वायर फीट का आपका रूम है, आप 0.5 टनेज का खरीद लिए, क्या होगा इसमें, इट रॉन्स कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कूल द स्पेस यूजिंग मोर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सोचिए कि आपका रूम है 120 स्क्वायर फीट का, लेकिन आप खरीद लिए 0.5 टन का, लेकिन क्या होगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, आपका रूम को इतना जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये बार चार्ट के हिसाब से, ये जो चार्ट मैंने बताया इसके अनुसार आपको एसी खरीदना पड़ेगा। और वीकली आप एसी खरीद लेते, लगा देते, बराबर है। लेकिन आपको जो ये 4 पॉइंट बताया, ये 4 पॉइंट को आपको हर हफ्ते में चेक करना पड़ेगा। रेगुलर फिल्टर्स आप करना पड़ेगा, प्रॉपर रेफ्रिजरेंट है कि नहीं है, कहीं पे लीकेजेस है आपको चेक करना पड़ेगा, इंसुलेशन कहीं पे फटा है कि गुड क्वालिटी का है वो आपको चेक करके लगाना पड़ेगा। और एसी का साइजिंग अच्छे से चेक करना पड़ेगा। ये जो बार चार्ट के हिसाब से आप करेंगे तो आपका बहुत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचत होगा और आप लोग को फायदे में रहेंगे। तो ये था एयर कंडीशनर एफिशिएंसी का एक्सप्लेनेशन। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट माध्यम से मेरे को जाना सकते हैं। और ऐसे नया वीडियो में मेरा यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोग के पास पहुंचाऊंगा। मेरे साथ जुड़िए और मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नया वीडियो आप लोग के पास पहुंच सकते और आपका कुछ फायदा हो सकते। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।